मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। ऐसे ही कई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं जो लंबे संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त किए और अपने परिवारजन के साथ जो है आज नियुक्ति पत्र पाने के लिए पहुंचे थे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। मनीष जी कहाँ से हैं? मैं मुख्यतः हजारीबाग जिले से हूँ सर। हजारीबाग से। बचपन से क्या बनना था और बन गए क्या? निश्चित रूप से मेरे जो घर परिवार का परिवेश था वो पुलिस सेवा में ही मेरे नाना जी एज सब इंस्पेक्टर के पद पे थे, तो वर्दी के पीछे लगाव सर बचपन से ही था। और जब धीरे धीरे बड़े हुए तो इसका प्रति जो गहरा जुनून है वो लगातार बढ़ते चला गया। किस पोस्ट के लिए मिला नियुक्ति? मेरा पुलिस उपाधीक्षक DYSP के लिए मेरा चयन हुआ है सर। वाह। बचपन में कभी वर्दी पहनाए थे नाना की नहीं? बिल्कुल। हालांकि मेरे नाना अभी तो इस दुनिया पे नहीं है, लेकिन उनका जो भी वर्दी है घर पे रहता तो हमेशा पहनते थे, तो अलग ही उत्साह आता था पहनने के बाद ही। अच्छा, माँ है आपकी, क्या नाम है? सुनैना देवी नाम है। पापा को वर्दी में देखते थे, अब बेटा को देखेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बचपन से यही सोचते थे ना कि बेटा भी मेरा एक दिन पुलिस बने? हाँ, सोचते थे ही। कि दूसरा कुछ सोचे थे? नहीं नहीं नहीं। नहीं, हम सोचते थे कि मेरा बेटा भी मेरा अपना नाना के जैसा निकले। आज बेटा कामयाबी कर आज नियुक्ति पत्र ले लिया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है दीदी आपका? चांदनी कुमारी नाम हो मेरा। आप बहन हैं? हाँ, बड़ी बहन हूँ। नाना याद आ रहे हैं? हाँ, एकदम नाना का ही उनका आशीर्वाद और प्यार जो रहा वो आज ये आप लोग के बीच में है। क्या कहेंगे आज इतनी बड़ी उपलब्धि भाई ने हासिल की? बहुत बहुत सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी, और साथ में मेरे पूरे परिवार को भी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत मेहनत की है सर, इसके पीछे बहुत मेहनत की है। मेरे पापा के गुजर जाने के बाद मेरी मम्मी बहुत मेहनत की है सर। तो भावुक है। जी सर, बहुत बहुत। तो आज पापा को यहीं से मैसेज दीजिए। उनका आशीर्वाद और उनका प्यार स्नेह जो हमेशा भी बना हुआ है, और हम लोग पूरे परिवार को बना हुआ रहेगा सर। पापा कब डेथ किए? 2012 में सर। ये 8 साल का था, हम 12 साल के थे। काफी संघर्ष हुआ? निश्चित रूप से सर घर का, चूँकि मैं सबसे बड़ा बेटा हूं, तो पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ निभाते अपने सपनों को साकार करना निश्चित रूप से कई अप्स डाउन देखने को मिले, लेकिन मेरी माताजी हमेशा मेरे पीछे एक पिलर की तरह काम की, और उसी का परिणाम है कि सर इस पद के लिए मैं चयनित हुआ हूँ। तो क्या किए बीच में, कैसे मैनेज किए, क्या काम करना पड़ा, क्या नौकरी करनी पड़ी, कैसे हुआ ये सब? चूँकि मेरी माताजी जो है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एज ए जनरल मजदूर के रूप में CCL में, तो कहीं ना कहीं जो माताजी का जो संघर्ष है और उनकी जो त्याग है, कहीं ना कहीं उसी का पूंजी रहा कि सर मुझे उतनी परेशानी को सामना तो नहीं करना पड़ा, लेकिन बीच में कभी ऐसा हुआ था कि बीच में ट्यूशन पढ़ाना पड़ा था जब घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो इस तरह धीरे धीरे सर, लेकिन एक था कि एक लक्ष्य तैयार था और उसके प्रति लगत मेहनत करनी थी, तो रास्ते का परवाह नहीं था सर मुझे। कभी ऐसा वक्त आया कि लगा कि नहीं अब सब छोड़ो, चलो प्राइवेट काम ही करना शुरू करते हैं, पैसा कमाना ज़रूरी है? बीच बीच में हालांकि ऐसा लगता था, लेकिन वही है कि अगर किसी और चीज़ में चूक करते तो जो इतने साल की मेहनत, इतना साल का जो महल खड़ा किए हैं, फिर एक ही साथ धराशायी हो जाएगा। तो मेरा मेहनत पे इतना विश्वास था कि आज नहीं कल तो मेरा चयन तो होगा ही। चूँकि पिछली बार भी मैं 7 to 10 JPSC में गया था, 6 मार्क्स के नंबर से नहीं हो पाया था, तो कहीं ना कहीं ये उत्साह और एक आत्मविश्वास था कि अगले बार तो जरूर करेंगे जी। क्या कहेंगे जो अभ्यर्थी के तौर पर अभी तैयारी कर रहे हैं और जिनको सफलता नहीं मिली है, आपके तरफ से क्या मैसेज होगा? सबसे पहले आपके अंदर जो कमी हुई है तैयारी में, आप उसको पहचानने का प्रयास करें। हर स्टूडेंट की कमी अलग अलग हो सकती है। जैसे मेरा क्या था कि पिछली बार मैं नोट्स, हालांकि मैं तैयारी नहीं करता था उतना, ऐसा लगता था पढ़ लेते हैं लिख लेंगे जाके, तो सबसे पहले मेरा सबसे बड़ा गलती था कि मैं नोट्स नहीं तैयार किया था। तो फिर इस बार क्या हुआ कि मैं अपना सेल्फ नोट्स तैयार किया और फिर उसी को रिवीजन किया और टेस्ट लगातार मारते रहा। कई बार ऐसा लगता था कि टेस्ट में काफ़ी नंबर ख़राब आते थे, तो मैं उसको एज ए डिमोरलाइज नहीं होता था, सीखने के तौर पे लेता था कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे, हालांकि मैं इसे सीखा, और इसी तरह सीखते सीखते एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते इस मुकाम तक आ गए। पापा की कमी खली? निश्चित रूप से अगर वो रहते तो कुछ और बात रहती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद और उनका कहीं ना कहीं आदर्श को ही मान के हम यहाँ तक आ पाए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ऋण पूरा कर चुके हैं। शादी हो गई है? अभी तक तो नहीं हुई है सर। तो मुख्यमंत्री जी आज पूछ रहे थे कि क्या यही टारगेट था कि नौकरी लेना है तब शादी करना है? एक पड़ाव हो सकता है शादी, बट यही मंजिल नहीं हो सकती है। तो अब एक मंजिल मिल गई है, दूसरी मंजिल भी पा लेना है।
अब माता पिता का जो दिशा निर्देश होगा, उनकी जो इच्छा होगी, अच्छा, पढ़ाई के बीच में कोई पसंद नहीं आया? अभी तक तो नहीं सर। तो बिल्कुल देखिए, सफलता ऐसे नहीं मिलती है। एक कौन है आप? हम फुआ हैं। अच्छा। और मैं सबसे पहले झारखंड सरकार का मैं जोहार कहना चाहती हूँ। और आज जो इतने बच्चे को जो खुशी दिए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और भाई की कमी को पूरा किया। हाँ, मनीष तो पूरा किया। और काश मेरे भाई रहते तो और खुशी होते। इस चीज़ को तो अभी खल रहा है कि मेरे भाई अगर रहते ना तो बहुत बड़ा खुशी होते। चलिए, वहीं से वो आशीर्वाद देंगे। लेकिन सपने को साकार किया ना, घर का नाम रोशन किया। हाँ, मेरे भतीजे बहुत मेहनत किए। और एक होता है ना कि बच्चा कहाँ कहाँ जाके मेहनत करते हैं, लेकिन मेरे भतीजा हजारीबाग में जाके ही कहीं, मतलब एक होता है कि कहीं जाके मतलब मेहनत करना, लेकिन दिन रात मेरे भतीजे मेहनत किए और ये फल पाया। और हम लोग कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि मतलब ये दिन हम लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन आज मिल गया। 8 वर्ष की आयु में अपने पिता को खोने के बाद भी अपने सपने को आज पूरा किया है मनीष ने, और अब डीएसपी के पद के लिए जो है नियुक्ति पत्र पा लिया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। और एक मैसेज है इनके तरफ से, जो भी अभ्यर्थी अभी भी तैयारी कर रहे हैं, वो अगर सच्ची ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4 प्रयास में भी सफलता जरूर मिलेगी। अपने सहयोगी कौशल के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।